नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले एक नज़र अब तक की हेडलाइन पर। सेक्टर 22 के शास्त्री मार्केट के दुकानदारों को हो रही परेशानी। दुकानदारों को एक प्रतिनिधिमंडल ने की मेयर से मुलाकात। पंचकुला में 20 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आज से खुले पहली से तीसरी कक्षा के स्कूल, कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी। मरीजों को मिलेगी सुविधा। जीएमसीएच 32 में फिजिकल ओपीडी आज से शुरू। रजिस्ट्रेशन से पहले होगा टेस्ट। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ की सेक्टर 22 में शास्त्री मार्केट में रह रहे दुकानदारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने मेयर रविकांत शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मेयर ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। दरअसल सेक्टर 22 के शास्त्री मार्केट के पीछे एक दीवार बनाई गई है, जिसके कारण वहां पर आने वाले लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि शास्त्री मार्केट की एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट बचता है। इसके कारण अगर कभी भी शास्त्री मार्केट में कोई आगजनी की घटना होती है तो उसके कारण बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद दूसरी समस्या आ रही है पार्किंग की। शास्त्री मार्केट के एंट्री गेट पर ही पार्किंग है, लेकिन वहां पर वेंडरों द्वारा कब्जा किया गया है, जिसके कारण वहां पर पार्किंग की समस्या आती है और जो भी कस्टमर वहां पर आता है उसे गाड़ी लगाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नुकसान ये है सर, हमारी मार्केट में एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है। अगर मार्केट के अंदर कोई भी आगजनी की घटना होती है, आग लग जाती है, तो हमारी मार्केट में भगदड़ वाली स्थिति बन सकती है, जिससे बच्चों का, बुजुर्गों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा मेयर साहब से यही प्रार्थना थी और प्रार्थना करते हैं कि ये दीवार को जल्दी से जल्दी रिमूव कराया जाए, और मेयर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि इसे जल्दी से जल्दी किया जाएगा, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, हमारे आने वाला कस्टमर भी सुरक्षित रहे। देखिए 22 सेक्टर में जैसे आपको पता है कि बहुत बड़ी समस्या थी। जब मैं जीत के आया था वहाँ पे लगभग 2-2.5 हज़ार के करीब वेंडर जो थे, लीगल इलीगल सब बैठे हुए थे। वेंडर एक्ट आने के बाद उनको एक व्यवस्थित तरीके से एक जगह पे बैठाया गया, जिसमें मात्र 107 लोग हैं जो शास्त्री मार्केट के सामने जिनको वेंडर के लिए जगह दी है। अब उनकी एक समस्या ये आ रही है कि वो पार्किंग की तरफ जो है उन्होंने अपने अड्डा लगा के वहाँ पे सामान बेचते हैं, तो वो पार्किंग का एरिया जो कस्टमर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो वहाँ से गाड़ी निकलने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो आज एक शिष्टमंडल वहाँ का शास्त्री मार्केट का मेरे पास आया था और मैंने उनको आश्वासन भी दिया और ऑफिसर को भी बोल दिया कि उस साइड पे जो है वो जाली 4-4.5 फुट की जाली लगा के, ताकि उस साइड से कस्टमर अंदर वेंडर की साइड से जाके ही वहाँ से सामान खरीदे और वहाँ पे व्हीकल के आने जाने के लिए लोगों को कोई किसी भी समस्या का जो है वो सामना ना करना पड़े। तो ये ऑलरेडी बोल दिया। और एक दूसरी समस्या इनका शास्त्री मार्केट में एक रेजिडेंट की तरफ जो है वो दीवार है, जो कि मेरे से पहले जो पार्षद थे उनके समय में वो सैंक्शन हुई थी और उनके डेवलपमेंट फंड से उन्होंने वो सैंक्शन करवाई थी और बनी थी 2017 में, जबकि उस समय मैंने 2 बार उसको रुकवाया भी था। मगर कि एक बार वहाँ पे शास्त्री मार्केट के कुछ दुकानदारों का, वहाँ के कुछ जो लोग थे उनका रेजिडेंट के साथ कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद वो इशू बढ़ा और उस समय के कमिश्नर बी प्रसाद जी के पास आया तो उन्होंने वो दीवार बंद करवाई थी। अब उसको एग्ज़िट के लिए खोलने के लिए निवेदन इन्होंने दिया है और मैं बिल्कुल चीफ आर्किटेक्चर से भी बात करके पूरी ड्राइंग मंगवाते हैं उनसे कि उसमें एक्चुअली हमारे जो उसमें ड्राइंग्स में है क्या वो दीवार बंद है या खुली है, उसके ऊपर जैसे भी होगा और रेजिडेंट को और शास्त्री मार्केट के दुकानदारों को बिठा के आपसी सहमति से जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको हम कॉरपोरेशन की तरफ से एप्लीकेबल करेंगे। पंचकुला क्राइम ब्रांच ने 20 ग्राम हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गश्त के दौरान पंचकुला के सेक्टर 15 से मनु नाम के एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नशीला पदार्थ हेरोइन बरामद किया गया है। पकड़ी गई 20 ग्राम हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 1 लाख रुपए तक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ये नशीला पदार्थ कहाँ से लाता था और किन जगहों पर इनकी सप्लाई करता था। कल हमारी टीम सेक्टर 19 क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 की टीम एसआई प्रदीप के नेतृत्व में गश्त पड़ताल पे थी। एक लड़का सेक्टर 15 में आता दिखाई दिया। उसने जैसे पुलिस की गाड़ी देखी वो पीछे जाने लगा तो उसको काबू किया गया। काबू करने के दौरान उसने कोई चीज़ फेंकने की कोशिश करी। जैसे उसको चेक किया तो हीरोइन बरामद हुई, 20 ग्राम हीरोइन उससे बरामद हुई है। ये लड़का मन्नू नाम का लड़का है जो नशा सप्लाई करने का काम करता है।
कहाँ से लेके आता था, कहाँ सप्लाई करता था? अभी तो आगे पूछताछ जारी है यहीं पंचकूला में, और इसके सारी पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में आगे जो भी पहलू आएंगे आज इसका रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो अगर हेरोइन 20 ग्राम की हेरोइन पास किया तो कितनी कीमत है इसकी? कीमत होगी इसकी 1 लाख के करीब इसकी कीमत होगी इसका। तो जांच में कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आया है इसका? अभी देखा नहीं, अभी वैसे कभी इसका वैसे पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है शायद कोई, फिर भी इसका रजिस्टर उसमें थाने वगैरह में चेक किया जाएगा, क्योंकि पीछे खन्ने का रहने वाला है और वहाँ भी चेक किया जाएगा सब पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। हरियाणा शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद आज पहली से तीसरी कक्षा के स्कूल खोल दिए गए। इसी के चलते पंचकुला में भी पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए। स्कूल आने वाले बच्चों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। हरियाणा शिक्षा विभाग के आदेश के बाद आज कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। पंचकुला में भी सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा तक के बच्चों की क्लास शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्कूल प्रबंधकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना करते हुए स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और साथ ही स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं आज पहली से तीसरी की कक्षा तक के बच्चों के स्कूल खोले जाने पर बच्चों में भी खुशी की लहर देखने को मिली। पंचकुला के सेक्टर 6 स्कूल के प्रिंसिपल रजनीश कुमार ने बताया कि 20 सितंबर से सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की पहली से तीसरी कक्षा तक के लिए खोलने के आदेश दिए गए थे। उसी के मुताबिक पहली से तीसरी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल में पहली से तीसरी कक्षा तक के आने वाले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और इससे पहले सभी क्लासरूम्स को सैनिटाइज भी किया जा चुका है। हम सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और बच्चों की सुविधा के लिए हमने कमरे जो है कल सैनिटाइज करा दिए गए थे। छुट्टी थी कल और कल कमरे जो है पूरे सैनिटाइज करा दिए गए हैं। हर एक बच्चे की थर्मल स्कैनिंग हो रही है। मास्क रखे हुए हैं, जो बच्चा घर से पहन के आएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम मास्क हम प्रोवाइड कर देंगे। और भी जो टीचर्स हैं उनको भी बताया गया है कि बच्चों का थोड़ा अलग अलग बिठाएं, थोड़ा दूरी रखवाएं। कुछ छोटे बच्चे हैं तो वो खुद नहीं कर पाते, टीचर्स पूरी उनको देखेंगे उनको। तो आज पहला दिन है, तो कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? बच्चे बहुत खुश हैं। बहुत सालों बाद कह सकते हैं आप, बहुत देर बाद बच्चे स्कूल आए हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चों की जो फीडबैक मिली है वो चाहते हैं कि स्कूल अब कंटिन्यूस खुलें। तो क्या पूरी संख्या में बच्चे स्कूल में आ सकेंगे या अभी 50% का ही जो है आंकड़ा रखा गया है? अभी पेरेंट्स की परमिशन से आ रहे हैं। पेरेंट्स जो है साइन करके देते हैं परमिशन लेटर के, हमारा बच्चे को हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए। अभी वैसे तो 50 का है, लेकिन आज बच्चे 50 से भी कम आएंगे। पहला दिन है, हमें लगता है कि धीरे धीरे बच्चों की जो संख्या है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो कुछ अभिभावकों के मन में अभी भी डर है कोविड को लेकर, तो कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या जो बच्चे नहीं आ पा रहे, अभिभावक नहीं भेज रहे हैं, उनसे भी संपर्क किया जाएगा? उनको संपर्क भी किया जाएगा, लेकिन उनकी पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चल रही हैं। लेकिन फिर भी जो है पेरेंट्स अब चाहते हैं कि बच्चा हमारा स्कूल जाए। इतना डर जो है कम हो गया है, क्योंकि जब से वैक्सीनेशन होनी शुरू हुई है ज़्यादा, तो उससे बहुत अभिभावकों में डर कम हो गया। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएँ। तो अगर वैक्सीनेशन, क्या आप स्कूल का जो स्टाफ है, टीचर हैं, क्या उनका सभी का हो चुका है वैक्सीनेशन? हमने सबसे सर्टिफिकेट लिया हुआ है। 100% वैक्सीनेशन हमारे स्टाफ की हो चुकी है। इवन स्टाफ की नहीं, हमारे जो और वर्कर हैं, जो हमारे मिड डे मील वर्कर हैं, जो भी हैं, सबसे हमने सर्टिफिकेट लिया हुआ, सबकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो छोटे बच्चे हैं, पहली और तीसरी कक्षा तक के बच्चे, क्या इनके लिए मिड डे मील की सुविधा अभी भी बंद रहेगी या घर से खाना लाना पड़ेगा? अभी तक तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक मिड डे मील जो है स्कूल में नहीं बनेगा। इनके जो पैसे हैं वो इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इनका खाना भी, जो इनका ड्राई राशन है, वो भी इनको दे दिया जाता है। तो वैसे तो हमने टिफ़िन के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि टाइमिंग हमने कम रखी हुई है। तो टिफ़िन नहीं बच्चे लेके आएंगे, घर से खा के आएंगे और घर जाके ही खाएंगे। सभी अध्यापकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना है, ताकि बच्चे सुरक्षित होकर स्कूल में पढ़ाई कर सके। हरियाणा में कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक अंकुश लगाए जाने के बाद आज से पहली से तीसरी तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं।
कोरोना की दूसरी लहर धीमे पड़ने के बाद 17 जुलाई से 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूलों को खोला गया था और उसके बाद 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं कक्षाओं तक के लिए स्कूल खोल दिए गए थे। इसके बाद 1 अगस्त से 4ठी से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोला गया था और अब आज से 1 से 3री तक की कक्षाओं के बच्चे भी स्कूल पहुँच रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। देश में लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अभी भी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते चंडीगढ़ के GMCH 32 में फिजिकल OPD शुरू कर दी है। आज मरीज सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच अपना चेकअप करवाने के लिए यहां रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। हालांकि GMCH 32 और 16 में आने वाले मरीजों का पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हीं का कार्ड बनेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिसके बाद उनका कार्ड बन जाएगा। आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।